स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने नए टॉपिक को। आज का हमारा जो नया टॉपिक है ये है गोल्जी काय, जिसको हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। पौधों में इनको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। किससे? डिक्टियोसोम या लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, इनकी खोज सबसे पहले 1898 ईस्वी में कीटों की नर्व सेल्स में कैमिलो गोल्गी ने की थी। ठीक है। जो लिपोकॉन्ड्रिया है ये यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जो गोल्जी काय है ये किस में पाया जाता है? यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है। अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो आप एक प्लेट लीजिए, ठीक है। इनकी जो सिस्टर्नी बनी होती है कैसी बनी होती है? आप एक प्लेट या तस्तरी लीजिए और उसको बीच से मोड़ दीजिए, तो जिस प्रकार की रचना बनती है उसी प्रकार इनकी सिस्टर्नी की रचना होती है। और जब हम प्लेट को मोड़ते हैं तो बीच में इनके स्पेस पाया जाता है, ठीक है। यही स्पेस आगे टूट कर वेसिकल बनाते हैं और यही वेसिकल जब गोल हो जाते हैं जो बीच का स्पेस होता है इसी में प्रोटीन और लिपिड्स का पैकेजिंग होकर उनका परिवहन होता है। तो ये आपकी गोल्जी काय रहेगी, ठीक है। ये गोल्जी काय की संरचना है। इसमें ये देखिए, ये आपकी सिस्टर्नी की संरचना है। ये सिस्टर्नी बनी हुई है जो कि एक दूसरे से कैसी लगी हुई है? समांतर लगी हुई है, समांतर क्रम में लगी हुई हैं। और इनके सिस्टर्नी की जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं है कि किसमें कितनी पाई जाएंगी, ठीक है। किसी में कितनी भी पाई जा सकती हैं, इनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है और ये छोटे छोटे टूटे हुए वेसिकल होते हैं। अब हम एक सिस्टर्नी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्क जो करता है वो पूरा सिस्टर्नी पे ही डिपेंड होता है। तो जो गोल्जी काय की सिस्टर्नी होती है ये इनकी संरचना बनी हुई है, ये गोल्जी काय की, ठीक है। ये आपकी ये सिस्टर्नी है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टर्नी का कॉन्वेक्स यानी उत्तल भाग होता है, कॉन्वेक्स भाग ये वाला होता है सिस्टर्नी का। एक सेकेंड, ये देखिए ये आपका, तो इसको हम सिस फेस कहते हैं या फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। किससे? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। और ये जो अवतल, ये आगे वाला, ये अवतल फेस जो होता है, कॉन्केव फेस, इसको हम ट्रांस या मैच्योरिंग फेस के नाम से हैं, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस के नाम से जानते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी पे इनका वर्क डिपेंड करता है कि क्योंकि प्रोटीन का पैकेजिंग अभी आगे हम बता रहे हैं कि किस भाग से लेती हैं, किस प्रकार से ये कॉन्वेक्स से लेकर के और फिर ये ट्रांसफेस में आ करके और फिर उनका परिवहन करते हैं। तो ये आपका उत्तल फेस जो कॉन्वेक्स फेस है इसे हम सिस फेस या फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं और जो कॉन्केव फेस है उसे हम ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस के नाम से जानते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इनका काम क्या है। तो जो गोल्जी काय होती है इनका काम क्या है? आपको पहले बताया गया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको बताया गया था ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय और आपका वैक्यूल है और लाइसोसोम्स, ये चारों आपस में मिलकर एक दूसरे में काम करते हैं। तो जब पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? राइबोसोम्स लगे थे, प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, ठीक है। अब जो आपको बताया गया जो रफ इंडोप्लाज्मिक था उसमें राइबोसोम्स थे तो प्रोटीन का संश्लेषण हुआ और जो स्मूथ थे उसमें लिपिड्स का संश्लेषण हुआ। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स बन गए। अब क्या होगा? इनका काम, जो गोल्जी काय होते हैं अब इनका काम है उनका स्रावण करना, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ये कोशिका द्रव्य में के अंदर जो आवश्यक पॉलीसेकेराइड होती हैं, यानी जो राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण और जो लिपिड्स का होता है उनकी ये क्या करती हैं? पैकेजिंग करती हैं। पैकेजिंग करके फिर इनका परिवहन करके इनका स्रावण करती हैं, ठीक है। इनका पैकेजिंग करना और स्रावण करना काम किसका होता है? गोल्जी काय का होता है। देखिए इनका काम ये हो गया, ठीक है, कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स और प्रोटीन बने उनका पैकेजिंग करके स्रावण करती है इनका। लेकिन ये करती किस प्रकार है ये आप देखिए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स बने, ठीक है, वो गोल्जी की सिस्टर्नी आपको बताया गया ना, ये इस प्रकार की रचना थी, ये आपकी हो गई, ठीक है। अब इसमें जो आपका गोल्जी काय में जो सिस फेस था इसमें ये प्रवेश करेंगी, ठीक है। ये सिस फेस आया, ठीक है, ये सिस फेस था। तो आपको मैं क्या बता रही थी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपकी सिस्टर्नी की संरचना बन गई, ठीक है, ये आपकी सिस्टर्नी हो गई। अब क्या हुआ? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसके राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, ठीक है, या जो स्मूथ थे उसमें लिपिड्स बने। अब वो बन गया तो फिर क्या हुआ? जो गोल्जी काय थी, गोल्जी काय की सिस्टर्नी, ये दोनों आपस में आसपास ही पाए जाएंगे, क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय। तो अब इनका सिस्टर्नी का ये सिस फेस इसको बताया गया ना, तो अब इस सिस फेस से ये क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ये कौन सी? प्रोटीन यहाँ से प्रवेश की, अब ये अंदर गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इनका संगठन हो गया। अब ये यहाँ पे वेसिकल बन गई, ठीक है, छोटी छोटी वेसिकल बन गई। अब इसके माध्यम से ये अंदर वेसिकल बन गई छोटी सी, फिर वहाँ से टूट के फिर इनका, ठीक है, ये जो मैच्योरिंग फेस, उसी नाम पे हम इनको ट्रांसफेस या कहते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र करती हैं। और मैच्योर क्योंकि यहाँ पे जब ये हुआ उसके बाद पैकेजिंग हो गया, उसके बाद फिर मैच्योर हो गया ना, तो फिर इस फेस से ये क्या करती हैं? ये जो आसपास की, ठीक है, फिर इस फेस से ये इनको बाहर ले जाकर
छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार इनका काम क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन लिपिड्स बने और इस फेज से, ठीक है, ये आपकी आई और फिर यहाँ पे इनका पैकेजिंग हुआ और फिर इस माध्यम से ट्रांसफेज से ये बाहर छोड़ दिया गया। इसी कारण क्या होता है कि अंतःप्रज्ञप्ति जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी काय है ये आसपास ही आपको मिलेंगे सेल्स में। और इनका जो अगला काम है, ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करती हैं। जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से बना ये पैकेजिंग करके ट्रांसफ़र करेंगी प्रोटीन और लिपिड्स को, तो ये उनका निर्माण करती हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है, ये गोल्जी तंत्र ये रक्षा प्रदान करती हैं किसको, कोशिका को। अब जैसा कि आपको हमने बताया जो गोल्जिकाएं ही ये प्रोटीन और लिपिड्स का श्रावण की पैकेजिंग करने के बाद, और अगर कोशिका में कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन की, ठीक है, लिपिड्स की या किसी पदार्थ की, तो ये क्या करती हैं, ये वेसिकल में पैकिंग करके और फिर उनको वहाँ पे पहुँचा देती हैं। तो इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, गोल्जिकाय को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेसिकल के माध्यम से उनको वहाँ पे पहुँचाती हैं। और हम इनका अगर मुख्य काम देखें तो जो स्पर्म के क्रोमोसोम होते हैं उनका निर्माण करती हैं, और ये क्या करती हैं, हेमिसेलुलोज का श्रवण करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होती हैं, और जो एक का पितक होता है, ठीक है, उसके निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था गोल्जी काय। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम इससे बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।